और दोस्त, क्या हाल है? तो जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। लेटेंट नाम का एक शो है जिसके एक एपिसोड में समय रैना, बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी, ये सब जजेस थे। तो शो के दौरान ही एक कॉन्टेस्टेंट से बियर बाइसेप्स ने सडनली एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो गए, जस्ट बिकॉज उसको कूल या डैंक दिखना था। लोग इतना ऑफेंड हो गए कि इनको खूब दबा के गाली पड़ रही है, FIR वगैरह हो गई है इन पर। शो के एपिसोड्स वगैरह जो थे वो इन लोगों को डिलीट करने पड़ गए। तो एक चीज़ समझो, अगर तुम्हें कोई जोक पसंद नहीं आया तो यू कैन एब्सोल्युटली डिसएग्री विद दैट पर्सन। कोई किसी का आइडिया पसंद नहीं आया, ऑफेंसिव लगा, तुम उससे डिसएग्री कर सकते हो, बट FIR करना या फिर हेट देना किसी को, आई डोंट थिंक इट इज़ जस्टिफाइबल। क्योंकि क्रिटिसाइज़ करना इज़ ओके, कैंसिल करना या FIR करना थोड़ा एक्सट्रीम मेजर हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर मैं ह्यूमर की बात करूं या किसी भी आर्ट फॉर्म की बात करूं तो ह्यूमर कैन बी अ वे टू हाईलाइट द इश्यूज़ जो कि एक सोसाइटी ओपनली जिन चीज़ों पे बात नहीं करती, जिन ट्रेडिशनल बिलीफ्स, जिन जो टैबूज़ बने हुए हैं हमारी सोसाइटी में, जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। ह्यूमर कैन बी अ वे टू फोकस ऑन दोज इश्यूज़ जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते। उन चीज़ों को एड्रेस करा जा सकता है ह्यूमर के थ्रू, एक लाइट हार्टेड वे में, सीरियसनेस के साथ नहीं। ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है जिन चीज़ों पे हमारी सोसाइटी बात करने से बचती है। तो अगर कोई आइडिया है जो कि एक सोसाइटी के लिए न्यू है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, वो हो सकता है उस क्वेश्चन का आउटपुट कुछ ना हो, या हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आउटपुट ऐसा हो कि वो आइडिया अपने आप में इतना रिफॉर्मेटिव हो कि उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, कुछ इम्पैक्ट मेजर लेवल पे दिख सकता है। लेकिन उस आइडिया को क्वेश्चन करने के लिए सोसाइटी को एक फ्रीडम देनी पड़ेगी, आर्टिस्ट को एक फ्रीडम देनी पड़ेगी, उस वे में सोचने के लिए आर्टिस्ट को एक फ्रीडम देनी पड़ेगी, उस तरफ सोचने के लिए भी। लेकिन अगर तुम किसी चीज़ को कैंसिल कर देते हो या किसी चीज़ को परमानेंटली बैन कर देते हो जस्ट बिकॉज तुम्हें कोई आइडिया पसंद नहीं आया या फिर तुम ऑफेंडेड फील कर रहे हो, तो तुमने एक सोसाइटी की ग्रोथ को टोटली रोक दिया उस स्टेज पे। तुमने इंसानों को अलाउ ही नहीं करा कि वो उस डायरेक्शन में भी सोच पाए। तुमने वो रास्ता ही बंद कर दिया परमानेंटली। और इसमें कोई दोराहे नहीं है कि जो उस पर्सन ने क्वेश्चन पूछा वो डिस्गस्टिंग नहीं था, 2 कौड़ी का जोक था मेरे लिए वो। बट अब इंटेंट समझ लो, तो अब जोक की इंटेंट समझ लो। कोई भी कॉमेडियन जो होता है ना, वो कभी भी इस इंटेंट से जोक क्रैक नहीं करता कि आज जो मेरी ऑडियंस है ना, उसके वो 26th विजिटर को ऑफेंड करूँगा मुझे मैं, या फिर आज ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आज मैं इस कम्युनिटी को टारगेट करूँगा। और अगर कोई पर्टिकुलरली टारगेट करने के लिए कर रहा है तो वो पहली चीज़ तो ह्यूमर है ही नहीं, तुम हेट फैला रहे हो एक लेवल पे। किसी भी आर्ट फॉर्म का बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट मेक्स यू थिंक, उसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दिखती है आर्टिस्ट की। और अगर कोई इंसान डिसरिस्पेक्ट की इंटेंट से या फिर हेट स्प्रेड करने की इंटेंट से कॉमेडी कर रहा है तो वो कॉमेडी तो है ही नहीं, पहली बात वो ह्यूमर ही नहीं। सेकेंड थिंग कि एटलीस्ट जो पर्सपेक्टिव है उस कॉमेडियन का, उस आर्टिस्ट का, वो एटलीस्ट रेशनैलिटी या फिर लॉजिक फॉलो करता है। मतलब अगर उसने कोई ऑफेंसिव जोक मारा भी तो उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक रेशनैलिटी है कि हाँ वो जोक सेंस क्रिएट करता है अपने आप में। व्यूअर्स को एटलीस्ट ये तो लगे कि हाँ दिस पर्सन मेक सेंस, हाँ इसकी बातों में लॉजिक तो है, इस चीज़ को इस तरह से भी देखा जा सकता। पर वो चीज़ भी नहीं दिखी उस बंदे के जोक में। तो मेरी थ्योरी ये है कि बियर बाइसेप्स ने जो भी क्वेश्चन पूछा, आई गेस वो इसलिए पूछा कि वो लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहता था, या फिर इंसान पहले से ही ये चीज़ सोच के आया था कि लेटेंट पे डार्क कॉमेडी होती है, तो मैं अपने आप को डैंक कैसे दिखा। मैं शॉक एलिमेंट यूज़ करूँगा और एकदम से ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँगा, सबके धागे खुल जाए, मेंटल ऑर्गेज़म आ जाए बंदों को। पर वो चीज़ भी बैकफायर कर गई। और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इस पर्सन की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, बिकॉज तुम इतनी पैथेटिक चीज़ एक नेशनल टीवी पे पूछ रहे हो ब्रो, वो भी एक स्ट्रेंजर से। ये दिखाता है कि इंसान में इतनी समझ नहीं है कि उसे कब कहाँ क्या चीज़ पूछनी है, क्या नहीं चीज़ पूछनी। ये दिखाता है कि एक इंसान में इतनी समझ नहीं है कि उसे कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और कहीं ना कहीं जो आजकल के ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। जो तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर रहे हो उसके रिपरकशंस होंगे। तुम कुछ भी बोल के कहीं से भी बस ऐसे ही उठ के जा नहीं सकते। और क्लियरली इंसान को दबाकर हेट मिल रही है। इंसान जो है अगला, उसकी ब्रांड डील्स कैंसिल हो गई हैं, फैमिली मेम्बर्स अलग से स्ट्रेस में होंगे। आई गेस पॉडकास्ट से जो रिवेन्यू आ रहा था वो भी बंद हो गया होगा ना। गेस्ट जो थे पॉडकास्ट में आने वाले उन्होंने भी कैंसिल कर दिया रिकॉर्ड करने से। इंसान ने जो ओवर द ईयर अपनी पब्लिक इमेज क्रिएट करी थी उसकी धज्जियाँ उड़ा ली। तो एल तो लगे हुए हैं बंदे की मेंटल हेल्थ फकअप हो रखी होगी। ये हो गया एक पर्सपेक्टिव इस चीज़ को देखने का।
आओ अब इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, जितने भी लोग उस बंदे को मैसेज कर रहे हैं, इन जजेस को मैसेज कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, आर थ्रेट दे रहे हैं, डेथ थ्रेट दे रहे हैं, ऑनलाइन गाली बक रहे हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे इससे भी ज़्यादा घटिया, वाहियात और दो कौड़ी का कंटेंट एग्जिस्ट करता है, जहाँ लड़कियाँ अपने देह का प्रदर्शन कर रही हैं। एक माँ बेटे की वीडियो आ जाती है जिसमें वो नॉन प्लेटोनिक चीज़ें कर रहे हैं आपस में, PDF वाला कंटेंट भरा पड़ा है टोटली चैनल पे। मैं वहाँ देखता हूँ, वहाँ तो दबा के व्यूज़ आते हैं। दुनिया भर का प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, कचरा भरा पड़ा है लिटरली यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ क्यों नहीं ऑफेंड हो रहा कोई उनसे? वहाँ तो बैठ के कोई कैंसिल नहीं कर रहा उनको। माई पॉइंट इज़ कि वो चीज़ नेशनल न्यूज़ क्यों नहीं बनती? इतना बड़ा तो इशू भी नहीं है ये, जितना एक्सटेंसिवली इसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करने में लगा पड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में प्रॉब्लम्स की कमी है। पॉल्यूशन से लेकर, जेंडर इनइक्वालिटी से लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी, US एड की जो इतनी बड़ी अभी रिपोर्ट सामने आई है कि वो किस तरह से अपनी फंडिंग कर रहा था इंडिया में और अदर नेशंस में रिजीम चेंज के लिए। लिटरली इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है। वो चीज़ क्यों नहीं है नेशनल इशू? 4000 तरह के इश्यूज़ हैं इंडिया में जो फिक्स करने की ज़रूरत है, पर मीडिया को पता है कि वहाँ पे TRP आता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली लेटेंट जो है इंडिया का बिगेस्ट शो है ऑलरेडी, तो इस इशू को चेस करो तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलेंगे। कुल मिलाकर जितने भी न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको जर्नलिज्म और एथिक्स से कोई मतलब नहीं रहा। इनको बैठकर वैल्यू जजमेंट करना है, लोगों का पब्लिक हरासमेंट करना है। अभी देख रहा था मैं एक वीडियो, लेटेंट का शायद वीडियो एडिटर था, समय रैना का था या बियर बाइसेप्स का, आई डोंट नो, आई गेस बियर बाइसेप का वीडियो एडिटर था। वो जा रहा था पुलिस स्टेशन अपनी स्टेटमेंट देने आएगी, उसका रास्ता ब्लॉक कर रही है न्यूज़ चैनल, धक्का मुक्की कर रहे हैं भाई लिटरली उससे। क्या क्या चल क्या रहा है भाई? ये सब किसने अलाउ कर दिया तुम्हें ये सब करने का? आदमी के पीछे इस तरह से पड़ जाते हैं जैसे आज ही जस्टिस दिला देंगे। भाई महाराष्ट्र के CM ने जो बोला है कि तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, तो वो खाली यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए भी है। तुम एक इंसान का रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, उसको पब्लिकली बुली कर रहे हो। एक इंसान जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, कोर्ट ने जिसको समन करा है कि तुम आओ और अपनी स्टेटमेंट दो, वो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कोर्ट में जा रहा है खुद को प्रेजेंट करने, तुम उसके पर्सनल स्पेस में घुस के धक्का मुक्की कर रहे हो उसके साथ। कहाँ से सिविलाइज्ड हो तुम? ये राइट दिया किसने तुम्हें? अगर ये चीज़ किसी डेवलप्ड नेशन में हो रही होती ना, यूरोप या USA में, तो वो पर्सन तुम्हें स्यू कर देता और भरना पड़ता फिर तुम्हें मोटा। ये क्या मॉरल पुलिसिंग कर रहे हो यार? एक शो बंद करवा के क्या देश बचा लोगे तुम? इतना जो रेशियल अपार्थाइड के केसेस आते हैं, फेक रेप केसेस जो हो रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के नाम पर, पूरी की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी जा रही है एक इंसान पर फेक केस डालकर। कम्युनल वायलेंस जो हो रहा है देश में, उस पर भी बात कर लो कभी ढंग से। उन केसेस को भी इतना सीरियसली चेस कर लिया करो। माई पॉइंट इज़, वो नेशनल न्यूज़ क्यों नहीं बनता? सच ये है कि सब वर्च्यू सिग्नलिंग है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जस्टिस वस्टिस से। 2-4 दिन का रोना धोना करेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। क्या हुआ RGकर कॉलेज का जो केस था, क्या हुआ अतुल सुभाष केस का? सच ये है कि हम उस टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे इंसान की जान से ज़्यादा कीमत व्यूज़ और TRP की है। एंड लास्ट थिंग, ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे किसी को भी डिफेंड कर रहा हूँ, किसी की साइड ले रहा हूँ, किसी फलाने इन्फ्लुएंसर की। भाई मैं किसी की साइड नहीं हूँ और तुम भी किसी की साइड मत लो। चीज़ों को देखने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जब भी तुम किसी एक साइड पे खड़े हो जाते हो तो तुम उस साइड की जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी जस्टिफाई करने लग जाते हो। जब तुम साइड ले लेते हो तो तुम ये ट्राई करते हो कि तुम्हारी जो साइड है वो हमेशा सही दिखे। चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती। माई पॉइंट इज़ कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक या दो पर्सपेक्टिव नहीं होते। चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना बंद कर दो। एक चीज़ को देखने के 40 डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। किसी की क्रेडिबिलिटी मत खत्म कर दो जस्ट बिकॉज तुम उससे एट द मोमेंट ऑफेंडेड फील। और हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि उस बंदे की जो थिंकिंग है वो दो कौड़ी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें राइट्स मिल गए हैं कि तुम जाके किसी को हेट दोगे। हेट से ज़्यादा डार्क चीज़ क्या होगी यार? इंसान ने पास्ट में हेट और बायस के चलते मिलियंस ऑफ लोगों का जेनोसाइड करवा दिया, लिटरली गैस चैम्बर में डाल के उनकी जान ले ली। तो तुम खुद बताओ हेट जस्टिफाइबल कैसे है? और इस हेट से ज़्यादा डार्क कैसे हो गई डार्क कॉमेडी?